नमस्ते एवरीवन, लेट्स हील चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही प्यारे से ध्यान की जर्नी पर चलेंगे। आज जो टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है वो है हमारा एंगर को रिलीज करना, क्योंकि हमें पता नहीं चलता और हम उस एंगर के लिए ना अपने आप को बहुत जिम्मेदार ठहरा देते हैं कई बार कि ये जो एंगर हमें आ रहा है, हमने आगे वाले के ऊपर गुस्सा आ गया और फिर हम अपने आप को एक गिल्ट में बहुत डालते हैं। हो सकता है कि काफी लोग इस चीज से जूझ रहे हैं, किसी की छोटी छोटी सी बातों पे भी आपको गुस्सा आ रहा हो और फिर आप गुस्सा कहीं पे दिखा रहे हो और कहीं पे नहीं दिखा रहे हो और उसके बाद उसका ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हो। व्हाट आई फील। तो इसलिए आज हम एंगर के ऊपर करेंगे, ट्राई करते हैं अपने इस एंगर को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि हमेशा हम क्या कर रहे हैं, एंगर करते हैं, फिर अपने को ही ब्लेम देते हैं, फिर अपने को ही उस एक ग्लानि में भर लेते हैं कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं, मैंने कुछ गलत कर दिया। सो आज हम करेंगे फीलिंग गुड। कैसे फीलिंग गुड? बाय रिलीजिंग आवर एंगर। ओके, तो चलिए आप सब बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरा नाभि तक सांस लीजिए and breathe out from your mouth. One more time. Take a long deep breath in. Hold for a few seconds and then breathe out from your mouth. One more time. Take a long deep breath in. Hold for a few seconds and then breathe out from your mouth. अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी नॉर्मल, नेचुरल, सहज सांसों पे ले आइए। क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए अपनी एक एक ब्रेथ को, हाउ द ब्रेथ कम इन एंड हाउ द ब्रेथ गोज आउट। क्लोजली ऑब्जर्व ईच एंड एवरी ब्रेथ ऑफ योर्स। क्या ये जो सांसें आप नॉर्मल नेचुरल ले रहे हैं उसमें किसी भी तरह की अनईजीनेस है? ऑब्जर्व। यदि किसी तरह की आपको अनईजीनेस फील हो रही है, जस्ट से योरसेल्फ रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स एंड से एवरी टाइम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब हम इनवाइट करेंगे अपने गुरुओं को, मातृ शक्तियों को, और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सब जुड़ेंगे। मैं इनवाइट करती हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को, संसार भर की सारी मातृ शक्तियों को, माता सीता, माता यशोदा, मदर आइसिस, सिसेरो मास्टर, बाबा जनक, माँ सुनैना, श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव, त्रिदेव, त्रिदेवियां, सप्तऋषि, सप्तऋषि पत्नियां, सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ेंगे। हमारी खुद की पूर्णात्मा के साथ जुड़ के हम ये ध्यान कर रहे हैं। साउंड हीलर्स, आयुर्वेदिक वन, जड़ी बूटियां, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी आर्कएंजल्स की टीम, हमारे गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड एनिमल्स, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, पंच तत्व, नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सभी के साथ जुड़ के हम ध्यान में, गहरे ध्यान में नीचे उतरेंगे। अब हम इनवाइट करेंगे
एस्ट्रल वर्ल्ड में जितने भी पिरामिड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, क्रॉप सर्कल्स हैं, सभी को बहुत प्यार से इनवाइट करेंगे। क्रॉप सर्कल हमारे आसन में विराजमान हो गया है। क्रिस्टल्स चारों तरफ बिखरे हुए हैं और ये जो पिरामिड है हम सभी के ऊपर स्थापित हो चुका है और हमारे पूरे घर के चारों तरफ स्थापित हो चुका है। आप सभी के सर के ऊपर एक बहुत सुंदर सा डायमंड का मरकबा पिरामिड स्थापित हो चुका है। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुकुट हो। चलिए इस गोल्डन दरवाजे से होते हुए सीढ़ियां उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आगे बढ़िए। देखिए आप सभी कहाँ आए हैं। ये एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट से आप नीचे उतरना है आपको। आप सभी एक लिफ्ट के अंदर हैं। उस लिफ्ट में एक लिफ्ट पर्सन भी है। वो आपको नीचे लेके जा रहा है बेसमेंट में और ये बेसमेंट बहुत नीचे है। बिल्कुल भी डरिए मत। आपके साथ आपको हेल्प करने के लिए कोई एक आपके गार्जियन एंजल हो सकते हैं, जो भी हैं वो आपके साथ हैं। बिल्कुल आपके कंधे पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है। लिफ्ट ओपन हो रही है और आप उस बेसमेंट में नीचे आए हैं। आपके सामने आपके वो लव्ड वन हैं जिन्होंने आपको बिना जाने पहचाने किसी भी तरह से कोई तकलीफ पहुंचाई है। हो सकता है वो आपके माता पिता भी हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो। क्योंकि हमें जो सबसे ज्यादा दुख होता है, सबसे ज्यादा हर्ट होता है, वो किससे होता है? जिस पे हमें सबसे ज्यादा प्यार होता है, भरोसा होता है। और ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं हमारे अपने, हमारा परिवार। कोई भी जान के कुछ नहीं करता, जाने अनजाने कभी ना कभी किसी के मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं और उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो आपको कैसे कष्ट पहुंचा रहा है, कैसे हर्ट कर रहा है। आप देखिए आपके सामने वो लोग खड़े हैं नतमस्तक होके। आपको जितना भी उनके ऊपर एंगर है, आज आपको अधिकार है, निकालिए। जो भी दबी हुई बातें हैं एक एक करके सबके सामने आइए। एक साथ नहीं बोलना है। एक इंसान के पास एक बार में सामने आके खड़े हो जाइए और जितने भी आपके मन में बचपन से लेके आज तक सवाल हैं, चाहे वो आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति हैं, पत्नी हैं, उन्हें पूछिए कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, उस एक बात ने मुझे इतना दुखी किया, इतना हर्ट किया कि इस पेन को मैं आज तक अपने सीने से लगा के बैठी हूं या बैठा हूं। पूरी बात कीजिए। उसके बाद डरिए मत। आपके पास एक इस तरह की गन है जिससे आपको उन्हें मारना है। ये वो इंसान नहीं मार रहे हैं आप, उन इंसान से जुड़ा हुआ आपका वो गुस्सा है जिसको आज आप मारेंगे। बिल्कुल भी घबराइए मत। ये वो इंसान नहीं है। ये उस इंसान के रूप में वो गुस्सा एक आकार लेके खड़ा है। उस गुस्से को आपको मारना है। तो बिल्कुल मत घबराइए। आपका उनके प्रति कोई प्यार खत्म नहीं होगा,
लेकिन जो गुस्से ने एक दरार सी ला रखी है, आपके रिश्ते में एक थोड़ा सा खिंचाव ला रखा है, वो खत्म होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सुकून आ जाएगा। मैं यहाँ बिल्कुल शांत हो रही हूँ, आप एक एक करके कीजिए बात, और जब आपकी बात कंप्लीट हो जाए, आपको उन्हें माफ करना है। और उनसे भी माफी मांगनी है, दोनों तरफ से माफी मांगनी है। पहले आपको माफ करना है, क्योंकि हर्ट आपके दिल में है कि जो दुख तकलीफ, ये हर्ट, ये पेन, गुस्से का आपने मुझे दिया है, जिसको मैं इतना सहेज के बैठी हूं या बैठा हूं, उसके लिए मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूं। और आज से इस गुस्से को, इस एंगर की जो ये एनर्जी है, इससे मैं यहीं की यहीं भस्म कर रही हूं। और यदि मैंने इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में आपको दुख पहुंचाया, आपको हर्ट किया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। टेक योर टाइम। और उसके बाद वो जो आपके पास गन है, उसमें से एक अग्नि निकलेगी, और ये गुस्से के रूप में जिस इंसान से जो गुस्सा है, वो अपने आप एक ऐश के रूप में बदल जाएगा। इसी तरीके से आप सभी के साथ कीजिए। और अपने आप को बोलिए, हर एक को जब रिलीज कर रहे हैं, आई रिलीज दिस एंगर, दिस फ्रस्ट्रेशन, दिस हर्ट फॉर फॉरएवर। नाउ इट्स डन एंड आई एम फ्री। मैं आजाद हूं इस गुस्से से। लोगों को अंदाजा नहीं होता, वो अपना दिखाने दिखाने के चक्कर में आगे वाले को कितना हर्ट कर देते हैं। आपको उस एंगर को अपने अंदर नहीं रखना है, निकाल दीजिए। माफ कर दीजिए। क्षमादान सबसे बड़ा दान है। माफी मांग लीजिए, उन्हें भी आजाद कीजिए और खुद भी आजाद हो जाइए।
ज्यादा बड़प्पन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप भी एक आत्मा है और सामने वाला भी सिर्फ एक आत्मा है। बड़े बड़े का बोझ अपने सर पे लेने की जरूरत नहीं है। रिलीज दिस एंगर। माफी देना और माफी मांगना दोनों ही बहुत बड़ा काम है। इसीलिए आपकी हेल्प के लिए आपके साथ आए हैं। ये कोई ना कोई आपके जानकार हैं, आप इन्हें जानते हो सकता है आपके परिवार के कोई बड़े बुजुर्ग हों, आपके दोस्त रहे हों कभी। वो लगातार इस प्रोसेस के दौरान आपके कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं कि बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्योंकि जब तक ये गुस्सा नहीं निकालोगे, आपके मन में डिप्रेशन के रूप में, एंजाइटी के रूप में, कड़वाहट के रूप में ये जगह बनाता चला जाएगा। आपको ये सब नहीं करना है। आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी आत्मा का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो। इस गुस्से को सहेज के रख के आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। रिलीज दिस एंगर। इट्स ओके, गुस्सा आना बिल्कुल नेचुरल है। और सबसे मजे की बात, बहुत ही ऑनेस्ट होता है ये गुस्सा, क्योंकि यही तो है कि आपको जैसा फील हुआ वैसा दर्शा देता है। कुछ भी उसके अंदर वो पॉलिश नहीं करता, दिखावट नहीं लाता। इसलिए जो एंगर है ना, ये बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है।
इसलिए अपने आप को बिल्कुल ब्लेम मत कीजिए यदि आपने कभी गुस्सा किया है तो। अपने आप को बोलिए इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। नेक्स्ट 4 मिनट और हैं आपके पास। आपको जिस चीज का करना है कंप्लीट कीजिए। आप लोगों के पास 1 मिनट और है। अब आपके साथ जो आपके हेल्प के लिए आए हैं वो आपको लेके वापस चल रहे हैं लिफ्ट से। आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है और लिफ्ट से ऊपर आके आप एक बहुत ही सुंदर से गार्डन में आके बैठ जाइए। बिल्कुल लिफ्ट से जब ऊपर आ रहे हैं तो सामने एक गार्डन है, वहां पे आप एक गोल घेरे में बैठे हैं।
पिरामिड भी वही है, सारी मातृशक्तियाँ, गुरु सब यहाँ विराजमान है। वो कह रहे हैं बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, अपने आप को मुक्त किया है इस एंगर से। सब आप लोगों के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। इट्स अ टफेस्ट जॉब, सबसे कठिन काम है ये। और ब्रह्मांड से विश्व शक्ति आ रही है, आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। सर से लेके पांव तक, एक एक सेल के अंदर, एक एक डीएनए के अंदर, और जो आपका दिल है स्पेशली वहां पे जाके वो जो गड्ढा हुआ है जहां से आपने ये हर्ट को निकाल के बाहर किया है, उस जगह को भर रही है। With lots of love, affection, you feel relaxed and very light.
आर्कएंजल माइकल ने आके अपनी तलवार से एक डिवाइन एनर्जी, शील्डिंग एनर्जी को निकाला है और हम सभी के ऑरा में, उसकी आउटर लेयर में ये डिवाइन शील्डिंग हम सभी को प्रदान की है। हम अपने ऑरा के अंदर, इस बलून के अंदर, इस ऑरिक फील्ड के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित बैठे हैं। We all are completely safe and secure by the loving energy of divine. जो आपकी मदद करने आए थे उन्हें धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने पूरे एंगर रिलीज में आपका साथ दिया, आपका सपोर्ट सिस्टम बनके आपके साथ खड़े रहे। उनको दिल से धन्यवाद दीजिए। पिरामिड्स का, क्रिस्टल्स का, क्रॉप सर्कल का धन्यवाद दीजिए। सभी गुरुओं का, मातृशक्तियों का, सभी का हम धन्यवाद देंगे और वापस चलना शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने इस गोल्डन दरवाजे से होते हुए अपने कमरे में प्रवेश कीजिए, अपने शरीर में प्रवेश कीजिए, अपनी चेतना में लौटिए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2 and 1। और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। जो आपकी हेल्प के लिए आए थे उनका दिल से धन्यवाद कीजिए, डिवाइन का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।